नेट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं। जैसा कि पता है कि सरल ऐप के माध्यम से OMR शीट को स्कैन कर इसे अपलोड करना है। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है। सबसे पहले सरल ऐप पर आप अपने ID पासवर्ड अथवा अपने मोबाइल नंबर जो IVRS कॉल के लिए विभाग प्रयोग करता है उसको ID पासवर्ड के रूप में यूज कर लॉगिन कर सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से सरल ऐप पर लॉगिन किया है। आप सभी जानते हैं कि कक्षा 1 से 3 और 4 से 8 तक के बच्चों के लिए अलग अलग OMR शीट उपलब्ध कराई गई है। 1 से 3 तक के बच्चों के लिए एक OMR शीट पर 8 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कोड अंकित होना है तथा कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए अलग अलग OMR शीट उपलब्ध कराई जानी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने सरल ऐप को ओपन किया हुआ है। इस पे मैंने गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर हमने आगे बढ़ा। सबसे पहले हम 1 से 3 तक की कक्षाओं को स्कैन करने का प्रयास करेंगे, इसलिए हमने क्लास का सेलेक्ट में कक्षा 2 को चुना। यहाँ पर सेक्शन A दिखाई पड़ रहा है और सब्जेक्ट में हमने सेलेक्ट किया नेट असेसमेंट सेट A और इसके बाद हमने सबमिट कर दिया। आप देख पा रहे हैं कि हमारे विद्यालय में कक्षा 2 में नामांकित सभी बच्चे हमारे ऐप पर दिखाई पड़ रहे हैं। परीक्षा के दिन जो बच्चे एब्सेंट हैं उन बच्चों को मार्क्स अब एज एब्सेंट कर देना है। शेष बचे हुए बच्चों को हम स्कैनिंग प्रोसेस में ले जाएंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। आपने देखा कि ऑनगोइंग स्कैन का पेज खुल गया है। आप नीचे देख पा रहे हैं कि कंटिन्यू स्कैन जो कि ग्रे पर वाइट कलर से लिखा है, इसको हम टच करते हैं। इसके बाद अगला पेज हमको दिखाई पड़ रहा है। इस पर नीचे स्कैन का लोगो बना है। हमने देखा कि कक्षा 2 में हमारे यहाँ 11 बच्चे नामांकित हैं जो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है और स्कैन स्टेटस 0 दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब अभी तक एक भी बच्चे का स्कैन नहीं किया गया है। हमने स्कैन लोगो को टच किया और इसके बाद हमारा कैमरा ऑन हो गया। सबसे पहले हम समतल स्थल पर OMR शीट को लैंडस्केप मोड में रखेंगे और कैमरे को भी हम लैंडस्केप मोड में करते हुए स्कैन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि दिखाई पड़ रहा है कि नीचे हमारे पास पेज रखा है OMR शीट का और हमने ये सभी चारों काले बिंदुओं को घेरने का प्रयास किया है। देखिए ये चारों बिंदु घिर गए हैं और स्कैन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब इसके आगे के प्रोसेस में ब्लू कलर से हमें स्कैनिंग इज प्रोसेस दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद हमारा स्कैन हो चुका है। अगला पेज जो हमारा खुला है इसमें कंप्लीट दिस स्टेप टू सबमिट मार्क्स। इसमें आपको देखना है कि जो स्कैन हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं। इसके लिए स्टूडेंट ID का नंबर जो दिखाई पड़ रहा है उसमें भिन्नता है। हमारे जो पेपर पे जो कि हमें विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया था एक सैम्पल पेपर के रूप में OMR शीट जिसकी मार्क 59385678 है, जबकि उसने स्कैन के पश्चात 3338507880 दिखाई पड़ रहा है जो कि गलत है। हम इसको ऐड कर सकते हैं। हमने इसको पूरा डिलीट किया और हमने जो OMR शीट पर ID है 5938567889 को सबमिट कर दिया। उसके साथ ही आप नीचे जो प्रश्न के उत्तर दिखाई पड़ रहे हैं जिस पर बच्चों के द्वारा सही भरे गए हैं वहाँ पर 1 मार्क्स दिया गया है। जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है वहाँ 0 का अंकन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर किसी कारण से स्कैनिंग के पश्चात अगर मार्किंग नहीं हुई है तो आप उसको भी एडिट कर 1 नंबर उसमें देख सकते हैं। जैसे कि इस 0 को हम ऐड करके मैंने 1 अंक यहाँ पर प्रदान किया है। तो इस तरह से आप स्कैनिंग के पश्चात पूरे चार्ट को एक बार सरसरी निगाहों से देखते हुए तब आगे आप नेक्स्ट पर जाएंगे और उसके बाद अगला बच्चा जैसे एक OMR शीट पे 8 बच्चे होंगे तो पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे का आप करेक्शन कर पाएंगे।
क्योंकि कल परीक्षा होनी है और इस प्रोसेस को हमें अपने ऐप पर लागू करना है, इसलिए हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं और इसको हम कैंसिल कर देते हैं। और हम फिर पीछे जाकर अब सीखेंगे कि कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों की स्कैनिंग किस प्रकार की जाए। अब हम पुनः यहाँ पर कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए कक्षा 5 का चयन करते हैं। अब हमारा OMR सीट बदला हुआ है, जिस OMR सीट पर हमारे बच्चे अलग अलग देते हुए उस पर अपना कोड भरेंगे और वो बच्चों का हमें स्कैन मेरे द्वारा किया जाएगा। सब्जेक्ट में पुनः हम नेट असेसमेंट सेट को फिल कर रहे हैं और आगे सबमिट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा ये पेज खुला, हमने देखा कि कौन से बच्चे कक्षा 5 में एब्सेंट हैं, उनको मार्क्स एज एब्सेंट करना है, शेष बच्चे यहाँ पर बने रहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये ऑनगोइंग स्कैन का पेज खुला। हमारे यहाँ कक्षा 5 में 9 बच्चे नामांकित इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसको देखते हुए नीचे कंटिन्यू स्कैन को हम टच करेंगे और समतल पेपर पर हम समतल जगह पर OMR सीट को रख कर स्कैन करेंगे। अगला पेज जो हमें स्कैन का दिखाई पड़ रहा है, जिसका स्कैन लोगो नीचे बना हुआ है, पेपर मेरे मेज पर रखा हुआ है लैंडस्केप मोड में। अब हम आगे स्कैन लोगो को दबाकर इसको स्कैन करेंगे। मोबाइल फ़ोन का मोड भी हम लैंडस्केप तरीके से फ़ोन को पकड़कर पेपर के ऊपर स्कैन करेंगे और चारों काले घेरे जो हमारे OMR सीट पर बने हैं उसको एक ग्रीन लाइन से स्वतः ये घेरा बनाकर उसको स्कैन करने का प्रयास करेगा। देखते हैं, हमने स्कैन बटन दबाया, इसके साथ ही ये कैमरा खुला और चारों ब्लैक डॉट को इसने घेरा बनाकर स्कैन किया। फिर अगला पेज करेक्शन का आया। हमारे पेज जो OMR सीट पर है उसकी छात्र ID 5484511789 है, जबकि यहाँ पर 5111511700 अंकित है। इसको हम पुनः करेक्शन करेंगे 5484511789 जो कि हमारे OMR सीट पे अंकित है। यहाँ पर हम करेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो प्रश्न उत्तर जो हमारे कक्षा 4 से 8 तक हैं उसमें ABCD को काला करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में OMR सीट पर C पार्ट ब्लैक दिखाया गया है, यहाँ पर C अंकित है। क्वेश्चन नंबर 2 में D पार्ट D अंकित है, 3 में B अंकित है। और इसी तरह से अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर में कोई अगर भिन्नता है तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ B स्कैन हुआ है जबकि स्कैनर में A है, तो हम इसको A या D या B बदल सकते हैं। हम यहाँ पर इसको A करेंगे और ये A हो जाएगा। आप इसी के साथ साथ सारे क्वेश्चनों को देखते हुए हम इसको सेव करेंगे। नीचे सेव का बटन आएगा, लेकिन हम यहाँ पर पुनः आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि इसी ऐप पर इस बच्चे का स्कैन परीक्षा की जानी है, इसलिए हम यहाँ पर कैंसिल करते हुए बैक करके पुनः पीछे आते हैं। और आपको अब समझ में आया होगा कि स्कैन प्रोसेस कैसे किया जाना है। सभी को परीक्षा की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।